दुनिया के सबसे अमीर भगवान कर्ज में डूबे हुए हैं। सुनकर चौंक गए ना आप भी। आप सोच रहे होंगे कि भगवान कर्ज में कैसे हो सकते हैं, वो भी दुनिया के सबसे अमीर भगवान। पर ये बात बिल्कुल सच है। हम बात कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति मंदिर की, जिसे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ उनकी पूजा वेंकटेश्वर के रूप में की जाती है। भगवान वेंकटेश्वर सबसे अमीर भगवान माने जाते हैं। तिरुपति मंदिर के पास कुल 85,000 करोड़ की संपत्ति है। इन संपत्तियों में 7,123 एकड़ जमीन पर फैली कुल 960 संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत लगभग 85,705 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मंदिर के पास 14 टन के करीब सोना भी है। तिरुपति मंदिर में श्रद्धालु सिर्फ धन ही नहीं दान करते, वे सोना, चांदी, कीमती पत्थर, अपनी निजी संपत्ति और कंपनी के शेयर्स भी दान करते हैं। बताया जाता है कि मंदिर के पास 140,000 करोड़ की एफडी भी है। मंदिर की छत हो या दीवारें हो या दरवाजे हो, सभी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने अमीर भगवान कर्ज में कैसे डूबे हुए हैं और भक्त इतना ज्यादा दान क्यों देते हैं। दरअसल माना जाता है कि भक्त बालाजी को कर्ज से मुक्ति दिलवाने के लिए इतना दान देते हैं। पर फिर भी आखिर भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज लेना ही क्यों पड़ा, इसके पीछे एक रोचक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु वैकुंठ पधारे और आते ही शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि ऋषिवर पैर में चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु के ये कहते ही भृगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़ लिए और माफी मांगकर कहा कि प्रभु आप ही सबसे सहनशील देवता है। क्योंकि भगवान विष्णु के सीने में देवी लक्ष्मी का वास होता है, इस वजह से देवी लक्ष्मी को ऋषि भृगु का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने महर्षि भृगु को श्राप दे दिया कि लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। और भगवान के भृगु ऋषि को दंड नहीं देने की वजह से वे विष्णु जी से भी नाराज हो गईं। उसके बाद परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को त्याग दिया और वैकुंठ छोड़कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें हर जगह ढूंढा मगर वे नहीं मिली। उसके बाद देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। जब श्री हरि को ये बात पता चली तो उन्होंने भी अपना रूप बदला और श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी पर पहुंचे। वे वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में तपस्या करने लग गए। ये देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला लिया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर पद्मावती के पास गए। पद्मावती ने उस वक्त के सताशी शासक चोल राजा को गाय सौंप दी। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वो गाय दूध नहीं देती थी। एक दिन चरवाहे ने देखा कि वो गाय दूर एक चींटी के यहाँ जाकर वहाँ दूध दे रही है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की। तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वो पद्मावती का विवाह उनसे कराएगा। कहते हैं उसके बाद पद्मावती भी श्रीनिवास से विवाह करने के लिए राजी हो गई। पौराणिक कहानियों के मुताबिक उस दौर में शादी के समय कन्या शुल्क दिया जाता था। शादी से पहले वर को ये कन्या शुल्क चुकाना पड़ता था, लेकिन देवी लक्ष्मी के जाने से भगवान विष्णु कंगाल हो चुके थे और धरती पर पद्मावती से शादी के लिए उनके पास कन्या शुल्क चुकाने के पैसे भी नहीं थे। लक्ष्मी को जीतने के लिए उन्हें लक्ष्मी की ही जरूरत थी। तब भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी की मदद की। उन सभी ने श्रीनिवास को धन के देवता कुबेर से कर्ज लेने का सुझाव दिया। तब भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से 1 करोड़ रुपए के साथ साथ 1 करोड़ सोने की गिन्नियां मांगी। कुबेर धन देने को तैयार हो गए, पर उन्होंने ये पूछा कि आप ये वापस कब करेंगे। तब श्रीनिवास ने वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे और तब तक उन्हें सूद दिया जाता रहेगा। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले, विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त दान देकर भगवान वेंकटेश्वर का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर अब भी कर्ज में ही हैं, इसलिए श्रद्धालु उन्हें धन, बाल या बाकी मूल्यवान चीजें दान करके उनके कर्ज का ब्याज कम करने की कोशिश करते हैं। मान्यता है कि बाल दान करने वालों पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा भी बनी रहती है।
तो कैसी लगी बालाजी और उनसे जुड़ी कर्ज की कथा, हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।